दोस्तों, मनोविज्ञान और शिक्षा में मनोवैज्ञानिकों का एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसी विश्वास की प्रणाली है जो इस बात में विश्वास करती है, इस बात के लिए फोकस करती है कि हमें बच्चे दीजिए, हम उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील या जो कुछ भी आपने प्रत्याशा कर रखी है उसे हम बना देंगे। उनके अंदर का आत्मविश्वास मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के उस प्रणाली पर आधारित है जो कि व्यवहार परिशोधन और परिमार्जन के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, व्यवहारवादी ये विश्वास करते हैं कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन परिशोधन करने की पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो शिक्षक के ऊपर है। जैसे एक कुम्हार अपनी चाक के द्वारा अनगढ़ मिट्टी से नाना प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है, ऐसे ही शिक्षक बच्चों के व्यवहार को आकार देता है। जो अवांछित तत्व व्यवहार में पाए जाते हैं उन्हें निष्कासित करता है और वांछित तत्वों को व्यवहार में जगह देता है। और ऐसे ही अनवांटेड, डिजायरेबल एलिमेंट को हटाते हटाते और वांटेड और डिजायरेबल चीज़ों को लगाते लगाते हम जो चाहें उसका निर्माण कर सकते हैं। आज का जो सिद्धांत है, ऐसे ही व्यवहारवादी एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, E.L. थॉर्नडाइक। उनके प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर हम बातें करेंगे। केवल जानवरों, कुत्ते, बिल्लियों, कबूतर, मुर्गी, मछली, चूहे के ऊपर ही प्रयोग और उनके व्यवहार के अध्ययन से इन मनोवैज्ञानिकों ने ये माना कि ये जो व्यवहारगत विशेषताएं हैं वो इंसानों के ऊपर भी बखूबी ऐसे ही लागू होती हैं। विद्यालय में, शिक्षालय में शिक्षक अगर चाहे तो सही जो व्यवहार है बच्चों का, सही जो अनुक्रिया है उसको प्रमोट कर सकता है, उसको एनकरेज कर सकता है, और गलत अनडिजायरेबल जो बिहेवियर है, अनवांटेड जो बिहेवियर है उसको डिस्करेज करके बस बच्चे के व्यवहार को शेप कर सकता है, उसे आकार दे सकता है। E.L. थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत का निर्माण किया जिसको प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक मंजूसा लिया, एक पजल बॉक्स लिया जिसमें एक भूखी बिल्ली को कैद कर दिया। बिल्ली भूखी थी, उसके लिए भोज्य सामग्री यानी मछली को बाहर रखा। मंजूसा जो पजल बॉक्स था वो एक नॉब और एक लैच से खुल जाता था। सीधी सी बात है, बिल्ली भूखी है, उसके अंदर की जो भूख की इच्छा है मछली की महक से एकदम जाग उठती है और बिल्ली उसी बॉक्स में उछल कूद मचाना शुरू करती है। बिल्ली नाना प्रकार की वो गतिविधियां करती है जिसके द्वारा वो बाहर निकल के अपने भोजन की प्राप्ति कर ले। ऐसे ही अनियमित गतिविधियां करते हुए एकाएक लैच या नॉब खुलता है और बिल्ली मछली को खा लेती है। इस प्रयोग को थॉर्नडाइक ने कई बार रिपीट किया। उसने ये पाया कि बिल्ली के व्यवहार में जो राइट रेस्पॉन्स या राइट अनुक्रिया है, और वो राइट रेस्पॉन्स या राइट अनुक्रिया क्या है, लैच को दबा करके जो उसका पजल बॉक्स है उसका शटर को खोल करके बाहर निकल आना। धीमे धीमे बिल्ली ने गलतियां किया, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया, एक समय ऐसा भी आया जब बिना किसी गलती के, बिना किसी भूल के बिल्ली ने नॉब या लैच को दबाया और भोजन को पा लिया, भोजन को ग्रहण कर लिया।
थॉर्नडाइक ने ये माना कि धीमे धीमे जो गलत अनुक्रिया है वो स्टैम्प आउट हो जाती है और जो राइट रिस्पॉन्स है वो स्टैम्प इन हो जाते हैं। ऐसे ही इस प्रयोग को हम शिक्षालय में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे हैं जिनके अंदर हम राइट रिस्पॉन्स पैदा करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शैक्षणिक उद्देश्य हो वो क्लियर हो और बहुत ही छोटा हो। ये प्रयोग हम छोटे बच्चों के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है जैसे बिल्ली के लिए मछली एक पुनर्बलन का कार्य की, एक सेटिस्फाइंग एजेंट का वर्क की, ऐसे ही छोटे बच्चों को जब आप कुछ सिखाना चाहते हैं, जब उन्हें बताना चाहते हैं, जब उनके व्यवहार को एक नए आकार में ढालना चाहते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखें कि बच्चों के लिए कोई भी कथन अगर शिक्षक कहता है तो उसको रिवार्ड से ज़रूर जोड़े, रीइंफोर्समेंट से ज़रूर जोड़े, और जैसे ही वो व्यवहार राइट रिस्पॉन्स के रूप में आए, बच्चे को रिवार्ड दिया जाए। जैसे आप राइटिंग स्किल ही डेवलप करना चाहते हैं, सुलेखन करना चाहते हैं, अच्छे लेख पे जो अच्छा प्रदर्शन करने वाला बच्चा हो, उसके राइट बिहेवियर को एनकरेज करके उसको रिवार्ड दिया जाए। और जिस बच्चे की गंदी कॉपी हो, उसका उद्देश्य उसके मोरल को डाउन नहीं करना है, लेकिन ये जरूर बताया जाए कि इसमें कमियां क्या हैं, त्रुटियां क्या हैं, ताकि वो अपने अंदर आत्म सुधार कर सके। तो दोस्तों, ईएल थॉर्नडाइक का ये प्रयोग प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ईएल थॉर्नडाइक साहब ये मानते थे कि प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से कमियां निष्कासित होती हैं और जो वांछित व्यवहार है वो स्टैम्प इन होता है। इसमें कहीं तर्क, चिंतन और जटिल संज्ञानात्मक तत्व इसमें शामिल नहीं होते। हम दैनिक जीवन में भी ऐसे ही सीखते हैं। तो दोस्तों, आज का यह सिद्धांत ईएल थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर लर्निंग के नाम से जाना जाता है, जिसको हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इस तरीके के प्रश्न भी अक्सर सीटेट, टेट या ऐसे ही शिक्षा जगत से जुड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और ईएल थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत ट्रायल और एरर लर्निंग है वो जरूर दोस्तों आता है, और इसको आपको याद रखने हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नए शैक्षिक वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।